आज समझते हैं कि कैसे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो सवाल ये है, एक शहजादा जो सब कुछ हार गया, वो 300 साल तक चलने वाला साम्राज्य कैसे बना पाया? देखिए, बाबर की रगों में दो महान योद्धाओं का खून था, एक तरफ तैमूर तो दूसरी तरफ चंगेज खान। पर सिर्फ शाही खून होना ही काफी नहीं था। सिर्फ 11 साल की उम्र में उसे फरगना की गद्दी मिली थी। शुरुआती जिंदगी काफी मुश्किल थी। अपना राजपाट खोने के बाद उसने काबुल में अपना नया ठिकाना बनाया। लेकिन काबुल में पैसा नहीं था, इसलिए बाबर की नजरें हिंदुस्तान की दौलत पर टिकी थीं। और उसका निशाना थी दिल्ली सल्तनत, जो अंदरूनी कलह की वजह से कमजोर पड़ चुकी थी। और फिर साल आया 1526। पानीपत के मैदान में बाबर और लोधी की सेनाएं आमने सामने थीं। बाबर की सेना बहुत छोटी थी और लोधी की सेना उससे कहीं ज्यादा बड़ी। साथ में थे 1000 हाथी। लेकिन बाबर के पास कुछ ऐसा था जो लोधी के पास नहीं था, तोपें और नई युद्ध तकनीक। नतीजा, एक तरफा जीत। लोधी मारा गया और दिल्ली आगरा पर बाबर का कब्जा हो गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। साम्राज्य बनाना एक बात है, उसे संभाले रखना बिल्कुल दूसरी। अगले 4 साल बाबर ने एक के बाद एक लड़ाइयां लड़ी और अपने साम्राज्य को मजबूत किया। कहते हैं पानीपत से भी ज्यादा जरूरी लड़ाई थी खानवा की। यहाँ उसने राणा सांगा को हराया। और फिर घाघरा की अनोखी लड़ाई, जो जमीन और पानी दोनों पर लड़ी गई। लड़ाइयाँ खत्म हुई। अब बाबर सिर्फ एक विजेता नहीं, बल्कि एक सम्राट था, जो एक नई विरासत बना रहा था। बाबर सिर्फ तलवार का ही नहीं, कलम का भी धनी था। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा खुद लिखी। उसी ने तुर्को फारसी संस्कृति और खूबसूरत चारबाग स्टाइल के बगीचों को भारत में लोकप्रिय बनाया। 47 साल की उम्र में 1530 में बाबर की मौत आगरा में हुई और उसे काबुल में दफनाया गया। सोचिए, बाबर ने भारत पर सिर्फ 4 साल राज किया, पर उसके बिना 300 सालों का मुगल इतिहास शायद होता ही नहीं।